मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लिमिट और कंटिन्यूटी के चैप्टर के बाद हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने बात की थी कि किसी भी टॉपिक में, किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हमें 2 से 3 चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि सबसे पहले जैसे कि हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आप देख लें, और वर्किंग रूल क्या है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर कैलकुलस का होता है कि इसमें आपको तीनों चीजों पे ध्यान देना होगा। डेफिनेशन कई बार पूछते हैं आपसे, कई बार आपसे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं तो उसमें वर्किंग रूल आता है। तो हम इसमें देखते हैं 1 बाय 1 हर एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन पार्ट में। लेट y equal to fx be a function defined on I क्या है, एक इंटरवल है जिस पे वो डिफाइंड है। इंटरवल ओपन हो सकता है और क्लोज हो सकता है, ठीक है। तो किसी इंटरवल में कोई फंक्शन डिफाइंड है, देन fx is said to be differentiable at x equal to c belongs to I if limit x tends to c fx minus f of c upon x minus c, or limit h tends to 0 f of c plus h minus f of c upon h exist finitely। देखिए, कोई फंक्शन आपको गिवन है, किसी इंटरवल में डिफाइंड है, किसी पॉइंट पे हम बात नहीं कर रहे, किसी इंटरवल पे डिफाइंड है, आई उसको हम नाम यहाँ पे दे रहे हैं। देन fx is said to be differentiable at x equal to c if this or this दोनों इक्विवेलेंट हैं। इसकी ये लिमिट है, एग्जिस्ट करे, वो कैसी लिमिट होनी चाहिए, फाइनाइट लिमिट होनी चाहिए। यहाँ पे h एक पॉजिटिव नंबर है, where h moves towards 0 from the both side, that is from positive side as well as from negative side। आपने राइट हैंड लिमिट देखी हुई है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे h जो पॉइंट है ये 0 की तरफ मूव करेगा। ये मान लीजिए आपका 0 है, फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव साइड एंड पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तब हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है किसी पर्टिकुलर पॉइंट C पे, ठीक है। ये तो बेसिक डिफिनीशन हो गई। राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको डिनोट करते हैं R f डैश C। जो अभी आपने अभी फंक्शन लिखा था उसमें जो उसको हम जो लिमिट आएगी उसको हम f डैश C से डिनोट करते हैं। तो R f डैश C की वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस का f ऑफ c अपॉन h। सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज L f डैश C इज इक्वल टू होगा लिमिट f टेंड्स टू 0 f of c माइनस h माइनस का f of c अपॉन माइनस का h। तो आप क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर कोई fx गिवन है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का तरीका ये है, दैट इज द वर्किंग रूल, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव L f डैश c का वर्किंग रूल ये।
ठीक है, ये दोनों आपने वर्किंग रूल देख ली। अब अगर किसी फंक्शन, कोई फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से सी, तो क्या होना चाहिए, आर एफ डैश सी इक्वल टू एल एफ डैश सी होना चाहिए, और ये दोनों इंडिविजुअली एग्जिस्ट करने चाहिए। कैसे होने चाहिए, फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अभी तक हमने सिर्फ दो चीजें सीखी, डेफिनेशन कि कोई फंक्शन अगर एफ है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा तो उसकी डेफिनेशन देखी, फिर उसको निकालने का तरीका हमने देख लिया, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम किसी भी क्वेश्चन में क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, दोनों को एग्जिस्ट करना चाहिए, फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, और दोनों को इक्वल होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है एट गिवन पॉइंट सी, एंड दिस एफ डैश सी इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ fx at x equal to c। f डैश की जो नोटेशन है उसका मतलब क्या है, इसको कहते हैं ये डेरिवेटिव है at x equal to c। ठीक है, अब हम ये एक्स वाई एक्सिस है, 2 डायमेंशन में हमने ड्रॉ किया है एक्सिस। ये ग्राफ है, ये कर्व है P ऑफ पी क्यू। ठीक है, यहां पे P के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x कामा एफ सी। पी क्यू है क्या एक्चुअली में, जो ये y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है उसका ये कर्व हमने ड्रॉ कर दिया, ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो आपके जो P के पॉइंट मैंने यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस में लिख दिया, x एफ सी है, और Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सी एफ सी, और ये हो जाएगा c प्लस एच, तो f ऑफ c प्लस एच। जैसा x होगा वैसे ही fx में f ऑफ c प्लस एच हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहां पे जो कॉर्ड PQ है, दिस इज द कॉर्ड PQ, ये x एक्सिस से मान लीजिए s पॉइंट में मिलती है। आप एक टेंजेंट ड्रॉ करिए पॉइंट P पर, ये यहाँ पे T पे क्रॉस करता है, इसको ले लीजिए अल्फा, इसको ले लीजिए साइन। ठीक है, अल्फा साइन, अभी तक कुछ भी हमने नया नहीं किया है। हम यहाँ पे केवल ये कोशिश कर रहे हैं कि हम डिफरेंशियबिलिटी का, किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी को ग्राफ की सहायता से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में ये क्या होता है। तो देखिए, हमने ग्राफ fx लिया, उसका फंक्शन ड्रा किया pq, यानी वो कर्व है, उस पे हमने कार्ड PQ लिया और PQ को मिला दिया यहाँ पे S हो गया, और इस पे P पे एक टेंजेंट लिया जो कि T पे क्रॉस कर रहा है x एक्सिस को। चलिए, अब मुझे क्या निकालना है कि ये जो ये जो अल्फा है, यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे ग्राफ में जो है, मैं सबसे पहले निकालूंगा वैल्यू tan अल्फा की। देखिए tan अल्फा की वैल्यू आती है, tan अल्फा देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी ये अल्फा ही एंगल होगा, आपने ज्योमेट्री पढ़ी है तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा QH अपॉन PH, QH अपॉन PH। अब देखिए QH की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, H के, यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट आपको पता है C प्लस एच, एफ सी प्लस एच है। तो हम सबसे पहले देखिए QH के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, QH के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, QH की वैल्यू क्या होगी, QN माइनस NH, QN माइनस NH। अब देखिए QN,
QM देखिए ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, f ऑफ c प्लस h, इसकी वैल्यू हो जाएगी f ऑफ c प्लस h माइनस NH। देखिए NH और ये इसके पैरेलल है PM के, तो PM के जब ये पैरेलल है तो PM की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पे, एक्चुअल में जो ये कोऑर्डिनेट ये y एक्सिस से कोऑर्डिनेट है, तो y एक्सिस मींस हाइट, तो हाइट PM क्या हो जाएगा FC, तो ये हो जाएगा f ऑफ c। तो हमें आगे वैल्यू QH की हमने वैल्यू देख ली, PH की वैल्यू देखिए क्या है, PH। अब देखिए क्या PH, तो PH इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं MN, पैरेलल है, देखिए यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो PH इज इक्वल टू हो जाएगा MM, MN की वैल्यू निकाल लीजिए, MN की वैल्यू आ जाएगी ON माइनस OM, ON माइनस OM। अब यहाँ पे देखिए ON की वैल्यू क्या है, ON दैट इज x एक्सिस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट पे जाएगी क्या है आपकी C प्लस H, C प्लस H, और OM की वैल्यू देखिए क्या है, OM की वैल्यू हो जाएगी C के बराबर माइनस C, तो ये कट आपको क्या मिल जाएगा, PH इज इक्वल टू मिल जाएगा H। तो ये tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, f ऑफ C प्लस H माइनस का f ऑफ C अपॉन PH दैट इज H। देखिए tan अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई, f ऑफ C प्लस H माइनस FC अपॉन H। अब देखिए क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, हम इसमें लिमिट ले रहे हैं, h को टेंड्स टू 0 की तरफ मूव कराएंगे, h को 0 की तरफ जब आप मूव कराएंगे, आप सोच के देखिए p और q पॉइंट है, p के कोऑर्डिनेट c कामा fc है, q के कोऑर्डिनेट है c प्लस h, f ऑफ c प्लस h। तो आप यहाँ पे देखेंगे जब आप इनको p को q की तरफ, ये h को 0 कराएंगे तो q p की तरफ आएगा, q p की तरफ आएगा, और ये जो कार्ड है, ये जो कार्ड है देखिए कैसे करेंगे, जब इस तरफ से q की तरफ से मूव करेंगे तो ये ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आके ये यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर देगा, यानी वो टेंजेंट के जो अलाइन हो जाएगा, टेंजेंट के अलोंग हो जाएगा। तो जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी इस तरफ लिख दे रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस का f ऑफ c अपॉन h इज इक्वल टू मिल जाएगा। देखिए जो यहाँ पे tan अल्फा है, जैसे ही हम q की तरफ q को h को 0 करेंगे तो q p की तरफ मूव करेगा, तो ये क्या p और q मर्ज होंगे, तो जैसे ही मर्ज होंगे तो ये जो कार्ड है, ये कार्ड टेंजेंट के पैरेलल होगी, तो टेंजेंट पैरेलल यानी ऐसे आएगी, तो tan अल्फा हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, tan साई हो जाएगा। तो यहां से क्या मिल गया आपको, f डैश c इज इक्वल टू tan साई। तो आप ये देखिए कि जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू c क्या की वैल्यू क्या है, tan ऑफ साई, यानी डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे p पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट c कामा fc था, तो p पे हमें जो डेरिवेटिव मिला वो डेरिवेटिव क्या मिला, tan ऑफ अल्फा साई, यानी जो एंगल बनाएगा विद x एक्सिस उसका टेंजेंट, ये टेंजेंट ही तो था, तो टेंजेंट का एंगल साई है, तो tan ऑफ एंगल क्या आएगा, साई। तो ये हो गया आपका डेरिवेशन का या डेरिवेटिविटी का, डिफरेंशिएबिलिटी का जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये यहां से आपको क्लियर हुआ कि कैसे आप किसी फंक्शन में ग्राफ की सहायता से भी डिफरेंशिएबिलिटी देख सकते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इक्वल टू c क्या होता है, tan ऑफ एंगल, एंगल कौन सा, जो कि टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे टेंजेंट x एक्सिस से जो एंगल बनाएगा। ठीक है,